Hello everyone, welcome to the OTS Adda channel. So here is a important and very important topic कि blue flag certified beaches in India. देखिए हमेशा हमारी किसी भी धरोहर को लेके, किसी बीच को लेके, किसी मंदिर को लेके, किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके, किसी नेशनल पार्क को लेके, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व से लेके अगर हमें कुछ भी एक उपलब्धि या जीआई टैग को लेके अगर हमें कोई उपलब्धि प्राप्त होती है ना, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की एक बात है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस के लिए, जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के पेपर ने पूछा भी था। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड यानी कि ब्लू फ्लैग जो है वो इसका जो झंडा होता है उसके नाम पे इसको आधारित किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करती है। और अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने कोवालम जो कि तमिलनाडु के अंदर है और एडन जो कि पुडुचेरी के अंदर है, उन बीचेस को सर्टिफाइड किया है या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी है। तो अभी तक हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस जो थे वो 8 थे। इन दोनों के ऐड होने के बाद अब हमारे पास जो ब्लू फ्लैग बीचेस हैं या ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो बीचेस हैं उनकी संख्या हो गई है यहाँ पे 10। ठीक है, दो नए जो ऐड हुए हैं वापस से सुन लीजिए, कोवलम और एडन जो पुडुचेरी के अंदर आपका लोकेटेड है। अब ये है क्या ब्लू फ्लैग? देखिए ब्लू फ्लैग क्या होता है कि हमारा जो बीचेस हैं उनको हम 33 कैटेगरीज यानी कि 33 ऐसे मानदंडों या पैरामीटर्स हमने बनाए हैं जिनको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि भाई पर्यावरण शिक्षा और सूचना से संबंधित, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों पे संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं यानी कि एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ बाथ वाटर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन दी बीचेस। भारत के 9 राज्य देखिए आपके तटीय राज्य हैं। ठीक है, हम जलीय राज्य, लैंड एरिया और कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो भारत का गुजरात से लेके भारत की आपकी वेस्ट बंगाल तक 7,516.6 किलोमीटर की पूरी रेखा जो है वो आपकी बीच एरिया बनाती है, जिसमें 9 एरियाज जो हैं वो आपके कोस्टल एरियाज आते हैं। तो अगर हम 10 बीचेस को इस तरीके की सुविधाएं दे पा रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होने वाली है। नाउ ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं उनको क्लीनेस्ट बीचेस बोला जाता है, यानी कि ये एकदम साफ सुथरे होते हैं, सफाई जो होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी होती है और इको टूरिज्म को ये बढ़ावा देते हैं। देखिए टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बीचेस जो है वो टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट साधन होते हैं। जैसे श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं कि श्रीलंका में या तो टूरिज्म से वो लोग पैसा कमाते थे या फिर एग्रीकल्चर से। तो टूरिज्म जो है वो श्रीलंका का इतना फेमस क्यों है? क्योंकि पूरा श्रीलंका जो है वो पानी से घिरा हुआ है। उसी तरीके की सिचुएशन भारत की है कि भारत में अगर या तो हिल्स पे जाते हैं या टूरिज्म के लिए जाते हैं कोस्टल एरियाज पे, तो ये चीजें आपकी जो है ना वो साफ सफाई जो है वो टूरिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देती है। एकदम पानी होना चाहिए साफ, क्लीन वाटर होना चाहिए, फैसिलिटी, सेफ वाटर, हेल्दी एनवायरमेंट, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब हम भारत के एक बार सारे के सारे 10 बीचेस की बात कर लेते हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया। देखिए शुरू करें अगर बिल्कुल यहां से, यानी कि अपने गुजरात से शुरू करते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, नाम मैंने आपको बोले जो कि आपके कोस्टल एरिया से हैं। सबसे पहले आपका गुजरात हो गया, फिर नीचे उतर के आते हैं तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आपका गोवा, गोवा के नीचे आपका कर्नाटका, कर्नाटका के साथ केरला, केरला के साथ आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा और फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो यहां से शुरू करेंगे तो सबसे पहले गुजरात का आपका जो शिवराजपुर है वो गुजरात का, उसको हमने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। घोकला, दमन एंड दीव जो है वो आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगेन गुजरात से रिलेटेड है। भोगवा ये आपका भोगावे बीच, भोगावे बीच जो है वो आपका रिलेट करेगा कहां से? आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड। गोवा के मिरामर बीच की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कसारकोड कर्नाटका, पदुबिदिरी बीच कर्नाटका, कपाड़ बीच केरला, आंध्र प्रदेश, रोशीकोंडा, गोल्डन बीच उड़ीसा। देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बीच है, गोल्डन बीच उड़ीसा, और राधानगर जो बीच है आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर लोकेटेड। ये हमारे भारत के कुछ सबसे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस में से जो है
उनको हम काउंट करते हैं। और अभी रिसेंटली जो आपके ऐड हुए हैं वो है कोवलम और एडन, तमिलनाडु, क्योंकि देखिए गोवा में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, इसलिए गोवा का जो मिरामर बीच है वो अभी आपका प्रपोज्ड है, यानी कि उसको हमने प्रपोज सिचुएशन पे रखा हुआ है। उसके अलावा भोगावे बीच जो आपका महाराष्ट्र में है वो भी आपका प्रपोज्ड है। तो प्रपोज्ड वाले जो है ना वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एडन और कोवलम भी आपके प्रपोज में ही थे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो शिवराजपुर गुजरात के अंदर, घोघला दमन एंड दीव के अंदर, आपका दमन एंड दीव के अंदर, कासरकोड जो है वो कर्नाटका, पदुविद्री कर्नाटका के अंदर, कप्पड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोवलम तमिलनाडु और ईडन जो है वो पुडुचेरी करके याद रखिए। अगेन आई रिपीट, इन 9 कोस्टल राज्यों के अंदर आपके टोटल मिला के 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो सर्टिफाइड हैं वो आपके बीचेस यहाँ पे शामिल है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे भारत की साफ स्वच्छता और बीचेस को लेके भारत कितना ज्यादा सजग है उस चीज को ले भी, तो ये आपको पूरे 10 जो है वो बीचेस याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।